गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव क्या है। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रभाव होने की दर विद्युत धारा कहलाता है। मतलब किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा टाइम के सापेक्ष हम लोग ज्ञात करते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक हम लोग I से दर्शाते हैं एवं इनका यूनिट एम्पियर होता है। विद्युत धारा का चाल एवं प्रकाश की चाल समान होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो करंट को समझने के लिए हम लोग एक एटम का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। आप पढ़े होंगे 9-10 में, जो एटम होता है ये किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। बट एक एटम 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। एक एटम के सेंटर में, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं एवं इसके चारों तरफ के जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग इलेक्ट्रिक करंट में होता है। थोड़ी देर पहले जब मैं आपको डिफिनेशन बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो एक वायर में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट की प्रभाव और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव ये दोनों हमेशा विपरीत दिशा में होता है। सपोज करते हैं एक हम लोग सर्किट लिए। एक सर्किट को बनाने के लिए न्यूनतम 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। सबसे पहला एक बैटरी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित करने के लिए एक वायर का ज़रूरत पड़ेगा, तीसरा कंट्रोलिंग करने के लिए एक स्विच का ज़रूरत पड़ेगा और चौथा एक लोड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर इन सर्किट में हम लोग जैसे ही बैटरी जोड़ के सप्लाई को ऑन कर देते हैं तो इस एटम के जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव है किसी भी सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा की ओर होता है एवं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में फ्लो करता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, फ्लो ऑफ करंट एवं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, अभी तो हम लोग समझ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसमें आपको मैं कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम की सहायता से आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट को आसानी से समझ सकते हैं। इन डायग्राम को ध्यान से देखिए। अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार। मुख्यतः इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और दूसरा दृष्ट धारा, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। 2 ही प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट का अब तक खोज हुआ है, एक AC और दूसरा DC। इसके अलावा किसी प्रकार का करंट अभी तक खोजा नहीं गया है। बात करते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, जिसे शॉर्टकट में AC से दर्शाया जाता है। ये AC और DC, इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से AC का अलग जगह में हम लोग उपयोग करते हैं और DC का अलग जगह में उपयोग करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा, ध्यान दीजिएगा, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत समय अंतराल पे परिवर्तित होता रहता है, वह अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। मतलब ये उस प्रकार का करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक नियत समय अंतराल पे परिवर्तित होता है। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते रहता है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते रहता है, इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
ज़्यादातर जो करंट का प्रयोग होता है वर्तमान समय में वो अल्टरनेटिंग करंट का ही होता है, क्योंकि इससे आसानी से हम लोग ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। इसी के लिए अल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग ज़्यादातर मात्रा में किया जाता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका नेचर एसी रहता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलते रहता है। अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग अनेकों प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि बल्ब को जलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे घर में हीटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्जन करता है। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम की सहायता से आप अल्टरनेटिंग करंट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट को दर्शाने के लिए हम लोग साइनसोइडल वेव का प्रयोग करते हैं। ये साइनसोइडल वेव मुख्यतः पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल से मिल के बना होता है। इसके जो ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाला भाग को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव से मिल के बना होता है। 0 और पाई के बीच में देखिए जो सबसे ऊपरतम चोटी है जिसे हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं, और देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, ये जो वेवफॉर्म है ये 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे करंट का मान समय के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 दर्शाते हैं। फिर उसके बाद करंट और समय में वेरिएशन आता है और एक मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाता है। उसके बाद घटते 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 0 आता है, फिर वहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पहुँच जाता है, फिर वहाँ से घटते घटते 0 आता है। इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा जो करंट होता है उसे हम लोग कहते हैं दृष्ट धारा, जिसे शॉर्टकट में हम लोग डीसी द्वारा दर्शाते हैं। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है, मतलब यह उस प्रकार का करंट है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, उसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे जो सेल होता है, छोटे छोटे बैटरी या सेल, ये सभी डीसी को ही स्टोर करके रखता है। ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेटिंग करंट इसे हम स्टोर कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें करंट को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग डीसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग डीसी को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलते रहता समय के साथ, इसीलिए हम इसको स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। आप देखे होंगे जो हमारे फ़ोन का बैटरी होता है ये भी डीसी है। इसके अलावा जो इमरजेंसी लाइट होता है उसके अंदर भी छोटा छोटा बैटरी होता है, वो भी डीसी होता है। डायरेक्ट करंट का प्रयोग अनेकों जगह में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो किया जाता ही है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्क वेल्डिंग। अगर आपको आर्क वेल्डिंग करना है तो उसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट करंट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, बैटरी चार्जिंग। बैटरी को चार्जिंग के लिए डीसी का ही ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बैटरी होता है डीसी, तो उसके लिए चार्जिंग के लिए भी आपको डीसी का ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि बैटरी हम लोग का डीसी है और उसको चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव। किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा की उपस्थिति इसके प्रभाव द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि विद्युत धारा को देखा नहीं जा सकता है तथा इसे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। विद्युत धारा के प्रभाव मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जब प्रभावित होता है तो उसकी उपस्थिति को हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये इनविजिबल होता है, इसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। बट
इसके प्रभावों को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। उसके लिए हम लोग टेस्टर का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, अगर उसको पहचानना चाहते हैं कि इसमें करंट है कि नहीं, एक सिंपल टेस्टर का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बट इसके अनेकों प्रकार के प्रभाव द्वारा से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मौजूद है कि नहीं। जैसे कि हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं अगर हम लोग का फ़ैन घूम गया तो समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर फ़ैन नहीं घूमा तो हम लोग समझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये एक प्रकार का इफेक्ट है। दूसरा, अगर हम लोग लाइट को ऑन करेंगे, अगर प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो हम लोग समझे इलेक्ट्रिसिटी है, वरना नहीं है। इसी प्रकार के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मुख्यतः हम लोग अनेकों प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन आज समय कम होने के वजह से आपको मैं 2-4 इफेक्ट बताऊंगा। सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, पहला है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट देखिए किसको कहते हैं। प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाला विद्युत धारा का प्रभाव का कम या अधिक विरोध करता है। मतलब जो कोई भी कंडक्टर होता है उसमें ये उसका गुण होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना प्रभावित करेगा, मतलब कितना फ्लो करेगा और कितना रोक के रखेगा। ये हर एक कंडक्टर का अलग अलग गुण होता है, जिसके फलस्वरूप वो गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लोग घर का हीटर, जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, हीटर में क्या होता है, हीटर का वायर हॉट होता है और उससे एक ऊष्मा उत्सर्जित होता है। लेकिन अगर आप हीटर का वायर को हटा के कॉपर का वायर को जोड़ देंगे या फिर एक एल्युमिनियम का वायर को जोड़ देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। क्यों शॉर्ट सर्किट होगा? क्योंकि कॉपर या एल्युमिनियम में वो गुण नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा मात्रा में ब्लॉक कर सके, वो गुण नाइक्रोम वायर में ही है। इसीलिए हीटिंग इफेक्ट को अगर हम लोग को चाहिए तो उसके लिए वो नाइक्रोम वायर, इसके अलावा भी बहुत सारा मटेरियल है, बट हम लोग नाइक्रोम वायर को लेके समझते हैं। तो इस प्रकार के जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे इसके अलावा जो हम लोग को प्रेस करते हैं, आयरन जिसको कहते हैं, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक आयरन बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट होता है। ये देखिए इस बल्ब में बेसिकली जो ये बल्ब का बात हो रहा है, ये बल्ब है जो इनकैंडिशन बल्ब है, जो हम लोग घर में 100 वाट 200 वाट ये बल्ब का यहाँ पे बात हो रहा है। दूसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल है मैग्नेटिक इफेक्ट। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब हम लोग किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसे ही हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग एक कॉयल को लेते हैं, जैसे हम लोग का फैन का कॉयल हो गया या फिर मोटर का कॉयल हो गया, उसमें जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर देंगे तो उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसके अंदर अगर हम लोग एक शाफ्ट को या आर्मेचर को प्लेस कर दें, आर्मेचर लेके समझिए, उसके अंदर अगर हम लोग आर्मेचर को रख दें तो आर्मेचर घूमने लगेगा। तो इस प्रकार के जो इफेक्ट होते हैं इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट का और भी उपयोग होता है, जैसे कि पंखा में, मोटर में, जनरेटर में, विद्युत घंटी में, जिसे हम लोग आलम कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम लोग कहते हैं रे इफेक्ट अर्थात किरण प्रभाव। जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाला विद्युत धारा वायु शून्य नली में से प्रभावित की जाती है तो एक विशेष प्रकार का किरण एक्सरे पैदा होता है। ये विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब अधिक वोल्टेज मतलब जब वोल्टेज का रेंज बहुत ज़्यादा होता है एवं अधिक फ्रीक्वेंसी मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, जब हम इसे एक वैक्यूम ट्यूब से गुजारते हैं तो उसमें से एक विशेष प्रकार का किरण पैदा होता है। इसी किरण को हम लोग कहते हैं एक्सरे, जिसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डी का छायाचित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग समझें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या होता है। इसके मुख्यतः 3
इफेक्ट के बारे में आज हम लोग बात किए, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और लास्ट में रे इफेक्ट।